नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हमारी एक्सपीरियंस सुनने के लिए यहाँ पर आप सभी आए हैं। हम एक हफ्ते के ब्रेक के बाद यहाँ पर जुड़े हैं आप सबके साथ। तो जितने भी मास्टर्स ने यहाँ पे कलेक्टिवली इस ग्रुप को अपनी एनर्जी के साथ यहाँ पर ध्यान किया, स्वाध्याय किया, सज्जन संगत किया, उन सभी को मैं दिल से ग्रैटिट्यूड ढेर सारा आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी ने यहाँ पर जुड़कर अपने एक हफ्ते को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं है, लेकिन हम पीछे से सब समझ रहे थे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मास्टर्स ऑलरेडी रेडी हो गए हैं कि अब हमें यहाँ ऑल टाइम प्रेजेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने इतने अच्छे से किया। हालांकि क्योंकि सिस्टम कोई और हैंडल नहीं करता है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, बट डेफिनेटली नेक्स्ट स्पिरिचुअल रिट्रीट पे हम जब जाएंगे तो आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड्स होंगी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने जो हम ब्लेसिंग्स टीम, जो कि सारिका मैम का ग्रुप है, वो सारिका सराफ मैम का, और जो उनका ब्लेसिंग्स टीम ने एक ऑर्गेनाइज किया पूरी उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। और वहां पर जो उनका स्पिरिचुअल रिट्रीट था जिसका नाम था अंतर यात्रा, और ये जो बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम भी था, लोहड़ी थी, मकर संक्रांति थी। हम सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हम इसकी शेयरिंग आपको आज बताएंगे कि ये स्पिरिचुअल रिट्रीट क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और क्यों हमें रिट्रीट्स में जाना भी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें शेयर करने से पहले हम आज पहले ध्यान करेंगे, जो हम सभी रोज करते हैं। पहले हम 30 मिनट्स का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम अपनी शेयरिंग करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोग जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, अगर वहाँ रिट्रीट में थे तो आप लोग भी शेयर करें। बहुत सारे मास्टर्स गए थे, हमारे ग्रुप से भी गए थे, अलग अलग ग्रुप से पहुंचे थे। तो हम लोग ये सारी चर्चा बाद में करेंगे और आप लोग भी अगर हो सके तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर कीजिएगा। लेकिन पहले हम ध्यान में चलते हैं। तो सभी लोग आनापाना सती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। 30 मिनट्स का ध्यान करेंगे बस। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। जो लोग पैरों को लटका कर, लंबा करके, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप वैसे बैठ सकते हैं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे। चश्मे हटा दीजिए यदि आप चश्मे लगा। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर, ना ही कोई सोच। वॉल्यूम ठीक है? यस। ओके। अपना पूरा ध्यान आती हुई और जाती हुई सांसों पर। ध्यान हमें करना नहीं होता है, ध्यान के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना है। सब कुछ छोड़ देना और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना। जब तक हम ध्यान करेंगे अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। आपकी स्माइल आपकी बॉडी के हर एक सेल को स्माइल करती है। अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, शरीर में किसी भी तरह की कोई अकड़न नहीं। कंधों को बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर रखेंगे, कोई तनाव नहीं, एकदम आराम से बैठेंगे।
कोई भी विचार आए तो विचारों को आने दीजिए। आप विचारों के पीछे ना जाएँ, उनका काम है आना और अपने आप चले जाएँगे। यदि हम उनमें अपनी एनर्जी ना दें, तो वो विचार एक पानी के बुलबुले की तरह आएगा और चला भी जाएगा। हमें अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पर, बाहर से भीतर आती हुई साँस और भीतर से बाहर जाती हुई साँस। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, किसी भी मूर्ति का ध्यान नहीं। हम साँसों के साथ जुड़ेंगे, सिर्फ़ अपनी साँसों के साथ।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। किसी भी विचार के पीछे ना जाएं, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें।
Last 2 minutes. Last 1 minute. धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे। जिस भी जगह पर आप बैठे हैं, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं, उसके वातावरण को महसूस करना शुरू करेंगे। अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पर रखेंगे और अपने हार्ट सेंटर से अपने आप को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद। अपने आप को ढेर सारा प्यार। आपके फैमिली मेंबर्स को, उनको थैंक यू बोलेंगे और ढेर सारा प्यार भेजेंगे उनको अपने हार्ट सेंटर से। उनके लिए लव एनर्जी रेडिएट करें फ्रेंड्स। आपके घर में आपके पेट्स, आपके प्लांट्स और ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो हमारे घर में छुप कर रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर की तरह। हमसे डरते हैं इसलिए बाहर नहीं आते। उनको भी प्यार भेजिए और थोड़ा बाहर जाएंगे अपने नेबर, हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं उन सबको थैंक यू बोलिए और अपने हार्ट सेंटर से उनको लव एनर्जी रेडिएट कीजिए और इसी लव एनर्जी को आप पूरे ब्रह्मांड में भेज दीजिए। आपकी ये एनर्जी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में उन सभी को पहुंच रही है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और सभी को, इस पूरी अर्थ को, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी को अपने इस एनर्जी को रेडिएट कीजिए पूरे ब्रह्मांड में। चेहरे पे की स्माइल और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोल लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।
ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद। हमारे सभी गॉड गॉडेसेस जिनको भी आप मानते हैं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, सभी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ जुड़ने के लिए। तो जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, पानी पी लीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा आज के एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए नॉर्मल कर लीजिए। यस। सो फ्रेंड्स, चलिए तो सब लोग ठीक है ना? अभी और भी आप चाहें तो आंखें बंद करके सुन सकते हैं हमारी बातें। तो मीनू जी को मैं स्पॉटलाइट पे ले लूं, और हमारे साथ जितने भी मास्टर्स हमारे साथ वहां पर जुड़े थे, तो वो भी मैं चाहूंगी यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सो हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, जो पीएसएसएम ब्लेसिंग्स टीम की तरफ से, जो कि सारिका सराफ मैम का ग्रुप है, उन्होंने वहां पे ऑर्गेनाइज किया था एक स्पिरिचुअल रिट्रीट जिसका नाम था अंतर यात्रा। और ये था 12, 13, 14 3 दिन का रिट्रीट था। सो फ्रेंड्स, हम लोग 11 तारीख को निकले थे और हम लोग कल ही पहुंचे हैं यहाँ पर। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले मैं अपनी बड़ी दीदी को कहूँ कि वो यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा रहा उनका स्पिरिचुअल रिट्रीट, फिर मैं बताऊंगी। पहले बड़ों को हम मौका देते हैं। थैंक यू रितु। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि यहाँ सभी हम मास्टर्स ही हैं। तो अच्छा लगा ने मुझे मौका दिया, और किसी को भी मौका देती वो भी अच्छा लगता। तो रियली ये रिट्रीट हमारे लिए हमेशा ही, जब भी हम भी कोई रिट्रीट करते हैं ना, हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हमने पहले भी रिट्रीट ज्वाइन की थी और उनके भी एक्सपीरियंस शेयर किए थे। और सारिका सराफ मैम का जो रिट्रीट है, क्योंकि हम उनके किसी भी हमने कभी कोई सेशन, वैसे एक बार मैंने उनका बस पीएमसी राजस्थान में सेशन अटेंड किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम उनसे पहली बार मिले, तो रियली मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत एनर्जी है उनकी, बहुत हाई एनर्जी है। और यहाँ से मैं जयपुर से निकली थी, शुरुआती मैंने घर से निकली थी 10 तारीख को। तो मैं गुड़गांव से, हमारी फ्लाइट थी 11 को, मैंने दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी, मैं गुड़गांव स्टे किया और 11 को हम पहुंच गए थे वहां रात में, क्योंकि मॉर्निंग 9 बजे से 12 तारीख से उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए थे। और विजडम शेयरिंग के लिए उन्होंने मास्टर्स को बुलाया था। तो श्रेयांश डागा, जो कि फर्स्ट टाइम मैं उनसे भी ऑनलाइन, तो हम बहुत सेशन उनके अटेंड करते हैं, क्योंकि और राम राजू सर है ना, सारिका सराफ मैम तो रियली इतनी हम्बल, इतनी स्वीट, कि मतलब उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, एकदम एक एक अक्षर, एक एक शब्द एकदम सधे हुए, स्वीट, मतलब कितनी स्वीट है वो कि बस उनके पास ही बैठे रहो, उनसे लटके रहो, उनके उनके आसपास ही घूमते रहते थे जितने भी मास्टर थे। और सबसे अच्छी बात थी, उनकी टीम बहुत बड़ी है। उनकी जितनी भी उन्होंने अलग अलग तरह से फॉरगिवनेस और ऑडियो कैसेट जो बनाती हैं, उन्होंने अलग अलग टीम के मेंबर्स को इतनी जिम्मेदारी दी हुई है। बहुत बड़ी टीम है उनकी, क्योंकि बहुत लोगों के ग्रुप हैं, लेकिन उनकी टीम रियली बहुत बड़ी बात है। इतने लोगों को संभालना, इतने सेशन भी उनके होते रहते हैं सुबह से रात तक उनके ब्लेसिंग्स में, और अलग अलग तरह से योगा वगैरह के उनके सेशन बहुत होते हैं। तो सब ने अलग अलग, जिस तरह से उन्होंने पूरी, कहते हैं ना, बांध के रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो 12 तारीख को श्रेयांश डागर के सेशन थे, और फिर हमने उनके जो ज्ञान लिया, उनसे हमने सीखा कि बहुत सारी चीजें तो हम जानते ही हैं, जो किताबों से ज्ञान लेते हैं वो सब तो हम सीखते ही रहते हैं। लेकिन हम जो चीज, जो हमारा लाइफ पर्पस है, जब हम उसको समझते हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। यानी हमें अपने लाइफ पर्पस को समझना है अपने जीवन में, कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमें क्या करना है।
क्या हमारा इस पृथ्वी पे आने का क्या उद्देश्य है। हम जब इन चीजों को समझने लगते हैं तो आगे वो हमको अपने आप रास्ता देने लगता है, हमें कोई दिक्कतें नहीं आती। तो हमने बहुत सारे उनसे ज्ञान लिए। और शाम को फिर वो उनका एक ही चीज बहुत अच्छी थी कि वहां पर हमें जो उनका ब्रेकफास्ट मिलता था, हेल्थी, बहुत हेल्दी था। ब्रेकफास्ट भी था, लंच डिनर सब कुछ बहुत हेल्दी फूड था, जिससे कि कहते हैं ना सात्विक फूड हमें मिल रहा था। और हम वहां पर आश्रम धर्म निभा रहे थे, अपने घर से दूर जाकर। क्योंकि इतने लोगों के बीच में जब हम रहते हैं ना, तो हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। उनकी एनर्जी होती है, उनके व्यवहार हैं, कौन कैसा है क्या है। लेकिन कहते हैं घर में तो हम अकेले हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं, लेकिन जब सबसे मिलते हैं, उस ऊर्जा में हमको रहना बहुत जरूरी होता है। इतनी हाई एनर्जी है वहां पर, इतने तरह के लोग, उनसे मिलना। और ऑफलाइन मिलने के बाद तो ऐसा लगता है मास्टर्स के पास बैठ रहना। क्योंकि पत्री सर ने भी यही कहा है कि हमें ऑनलाइन तो सेशन ये अब चालू हुए हैं, वो हमेशा कहते थे कि ऑफलाइन सेशन करें। ऑफलाइन मास्टर्स की एनर्जी से जुड़ना, उनसे सज्जन सांगत्य करना, अपनी बातों को शेयर करना बहुत जरूरी है। तो हमें इस तरह के रिट्रीट करने ही चाहिए। जो भी मास्टर्स हैं, जिस जो भी मास्टर्स करते हैं, आपको जिनसे सहूलियत हो उनसे जुड़ना चाहिए। अब आपको आपको उनकी एनर्जी खुद खींचेगी कि कौन से मास्टर से आप जुड़ना चाहेंगे। और फिर श्रेयांश जागा के 12 तारीख को उनका पूरा रहा। और शाम को उन्होंने रखा था सूफी डांस का। तो मैं बहुत सारी चीज सारी नहीं शेयर करूंगी, और भी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस करेंगे। मुझे तो बहुत मजा आया, सूफी डांस किया। और सूफी डांस करने से क्या होता है कि ना, जो उनका म्यूजिक होता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मूवीज में जोधा अकबर वगैरह देखी होंगी, या डांस करते हैं जो पूरी तरह से हिल जाते हैं, अपने आप में मग्न हो जाते हैं। तो वो ऊर्जा बहुत प्रभावित करती है। और उनका जो एक उनके मास्टर थे वहां जिन्होंने म्यूजिक बजाया था, वो बहुत ही औसम था। कि जो मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे, एक थे कंदोई और एक थे महेश जी। तो उन्होंने जो फॉरेस्ट, जो लकड़ी का बांस होता है ना, मोटा सा बांस था, और एक ढोलक थी। साहिल कंदोई। साहिल कंदोई और एक महेश जी, दो मास्टर थे, और दो और भी थे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है युवा का, यूथ का, राइट। तो वो वो मैं बिल्कुल मतलब इतनी उससे वो थी कि 1 घंटा उन्होंने मेडिटेशन कराया था। और जैसे ही आंख बंद कराई, 1 घंटा हमें नहीं पता कहाँ निकल गया। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम यूनिवर्स से जुड़ गए हैं, कोई कुछ भी नहीं, कोई कोई भी साउंड नहीं, इतने अपने आप में हम डीप चले गए थे। तो जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने उस डीप से, अपने स्वयं से, कहते हैं ना हमें खुद को जानना है, कैसे जानेंगे हम इस बाहर की दुनिया को ही देखते रहते हैं। जब हम खुद से जुड़ेंगे तभी तो हम खुद को समझेंगे, और खुद को समझने के लिए हमें खुद के अंदर उतरना होता है। तो जो उन्होंने ये मेडिटेशन कराया, मैं इससे बहुत मुझे अच्छा लगा। और सूफी डांस करके मजा आया। फिर उन्होंने सेकंड डे भी प्रोग्राम रखे थे, राम राजू सर थे, उनका भी सेशन हुआ। उन्होंने भी अपना बहुत बहुत ही अच्छा विजडम शेयर किया। एंड एक और भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो उन्होंने स्टेट के हिसाब से हर एक स्टेट के लोगों के डांस प्रोग्राम रखे थे। राजस्थान, बिहार, और दिल्ली, और कई स्टेट थे, जैसे उत्तर प्रदेश, एंड गुजरात, गुजरात का था। तो उड़ीसा, हाँ, नेपाल से भी लोग हर आए थे हर स्टेट स्टेट की के वजह लोगों से। को उन्होंने अलग अलग कहा कि आप अपने अपने डांस परफॉर्म करें। और फिर उसके बाद उन्होंने सब स्टेट को मिलाकर एक साथ मेडिटेट कराया। तो ये इसका क्या मकसद है कि हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। हम सबकी ऊर्जा जब मिल जाती है ना, तो वननेस की फीलिंग आती है। तो ये उन्होंने कराया। फिर अपना अपना स्टेट के पर्सनल भी उन्होंने, लोगों ने डांस किए। तो 13 तारीख को उन्होंने ये स्टेट का कराया, और 14 तारीख को उन्होंने हमसे कहा कि होली बात के लिए जाएंगे ट्रैकिंग के लिए। और ये तो आप देख ही रहे हो कि मेरे को इतना मजा आया कि मैं अभी तक उस पानी में बैठी हुई हूँ। कि लग रहा है मैं अभी भी जगन्नाथपुरी के उस पुरी में, जो समुद्र में, आज भी मैं लहरों में खोई हुई हूँ। तो बहुत सुंदर वहाँ का जो रहा हमारा सफर। तो 14 तारीख को हमने फिर शाम को दर्शन किए जगन्नाथपुरी, जो जगन्नाथ भगवान के किए, और बाद में हम भुवनेश्वर भी घूमे। तो जो ये हमने 4 दिन 5 दिन का हमारा सफर था, बहुत अच्छा था।
और मैं तो यही कहूंगी कि सारिका सराफ मैम के जो सेशन होते हैं 40 डेज के, जो फॉरगिवनेस के कराती हैं, वहां पर उन्होंने सबके एक्सपीरियंस शेयर किए। पीएमसी हिंदी की भी टीम आई थी। तो मुझे अब खुद को भी लग रहा है कि हाँ, हमें फॉरगिवनेस के सेशन अटेंड करने चाहिए। कि देखिए, कि हमें नहीं पता किसकी लाइफ में क्या है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस सुने उससे बहुत लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं। तो बहुत अच्छे हैं उनके सेशन। तो मैं थैंक यू रितु, मैं अपने बस यहीं पर इतना ही शेयरिंग करना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक सो यू। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल रिट्रीट जो है, हम लोगों को वास्तव में थोड़े थोड़े समय के लिए इस तरीके से अगर कहीं भी ग्रुप जो है ऑर्गेनाइज करता है वहां जाना चाहिए। और क्योंकि हम लोग एक घर के एटमॉस्फेयर में रहते हैं और उस एनर्जी में ही रहते हैं, तो थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना, हम लोग हिल स्टेशंस पे घूमने जाते हैं, हम थोड़े टाइम के लिए घूमने जाते हैं, फिर हम आ जाते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाते हैं, आप सेम काइंड और सेम माइंड पीपल से मिलते हैं। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, आप फुल ऑन अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपने आप के जो भी आपको लगता है कि आपको कोई इस जर्नी में कोई सुनने समझने वाला नहीं है। लेकिन जब आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट होते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं, यू फील लाइट। तो अभी हम ज़ूम सेशंस पे मिलते हैं डेफ़िनेटली, हम लोग यहाँ पर रोज़ मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिट्रीट का मेन उद्देश्य होता है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हों। जैसे कि सारिका मैम ने जो ये पूरा प्लान किया था, बहुत अच्छा प्लान किया उन्होंने इसमें। सिर्फ़ ऐसा नहीं था कि आपको सिर्फ़ विज़डम ही मिल रहा है, आप उस विज़डम के साथ आप फन भी है। फन हमेशा लाइफ़ में होना ही चाहिए। क्योंकि हमें कोई बिल्कुल स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से अलग हो गए हैं। आप दुनिया में ही रहकर उस हर एक मोमेंट को एन्जॉय कर रहे हैं, दैट इज़ फन। तो उन्होंने जिस तरीके से इसको प्लान किया, हम लोगों ने सूफ़ी डांस वहाँ पर किया, हम लोगों ने जो रैंप वॉक किया, लोहड़ी में जो हम लोगों ने मस्ती की। ऐसा कुछ नहीं था कि हमको कुछ एक टिपिकल ही काम करना है, नहीं, हमको हर मोमेंट को, हर समय एन्जॉय करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो उन्होंने जो प्लान किया, हमने फायर के साथ मेडिटेट किया, हमने पानी के साथ मेडिटेट किया, हमने ग्राउंडिंग की, हम नंगे पैर चल के गए जितना भी हमारा ट्रैक था। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि हम स्पिरिचुअल रिट्रीट रिट्रीट में जो है वो मेनली उस नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए जाते हैं। आपको जो भी साउंड है, ये भी आपको हीलिंग देती हैं। म्यूज़िक आपको हील कर रहा है, पानी आपको हील कर रहा है, बिकॉज़ हम सभी उसी नेचर का पार्ट हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअल रिट्रीट, क्योंकि हम अगर सिर्फ ऐसे ही एक स्क्रीन के सामने ही बैठे हैं, तो स्टिल वी आर इन अ सेम एनर्जी। हम थोड़े टाइम के लिए बस जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से हटते हैं, हम ध्यान से हटते हैं, हम फिर उन्हीं चीजों में आ जाते हैं। लेकिन जब हम एक स्पिरिचुअल रिट्रीट को एक मास्टर के साथ, और वहां देखिए 500 से ऊपर लोग थे जो ध्यानी थे, या कुछ भी एक नंबर ले लीजिए, जो उनके कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे जो मेडिटेटर्स आए थे वहां पर, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं अलग अलग, उनके फैमिली मेंबर्स भी थी, अगर वो नॉन मेडिटेटर्स भी थे। तो मुझे पता चला कि बहुत तो ट्रांसफॉर्म होकर ही गए हैं वहां से। तो उनको भी उनका टाइम जो है वहां खींच कर लेकर आया था। और काफी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, काफी लोगों को जो भी उनके ब्लॉकेजेस थे वो हील हुए, उन वो ओपन होके अपनी बात कह रहे हैं। सो ये स्पिरिचुअल रिट्रीट्स जब हम अटेंड करते हैं, जैसे हमने इससे पहले हम हैदराबाद भी गए थे, 2 सेशंस हमने वहाँ पे जो एससीटीपी किए थे। तो आई had lots of इनर साइड ब्लॉकेजेस, और मैं वहाँ पे जैसे-जैसे हम उस विज़डम को ले रहे थे न्यूटन सर से, लक्ष्मी मैम से, वैसे-वैसे धीरे-धीरे हमारे वो ब्लॉकेजेस क्लियर होते चले गए। ऐसे ही स्पिरिचुअल रिट्रीट में अलग-अलग मास्टर्स आते हैं, उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ श्रेयांश डागा सर आए और उन्होंने जब अपनी पूरी जर्नी बताई यहाँ पर, तो आपको नहीं पता कौन-सी लाइन आपको कब क्लिक कर जाए और आप कौन-से मोमेंट में हर चीज़ से फ्री हो जाएँ। जैसे मुझे उनका एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, जब वो पथरी सर के साथ एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे थे, और वो किसी
टाइम की बात बता रहे थे कि वो बहुत परेशान थे और बहुत चैलेंजिंग लाइफ थी उनके उस टाइम में। तो पति सर ने उनसे जो बात कही कि व्हाट इज लाइफ विदाउट रॉयल चैलेंजेस, तो हमने क्विक उसको पकड़ा और हम तो बड़े खुश हो गए, अरे वाह, ये लाइन तो वो है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए, इमीडिएट आप उसको बोलो कि व्हाट इज लाइफ विदाउट रॉयल चैलेंजेस। एंड दैट लाइन जो थी, वो आपको इमीडिएट एक डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें लेके जाता है कि अरे, ये तो अमेजिंग लाइन थी। पत्री सर ने जिस तरीके से उनको कहा, और कहते हैं ये इस एक लाइन ने उनको ओवरकम करने में हेल्प किया। तो इस तरीके से जब आप किसी मास्टर्स के जो सेशंस अटेंड करते हैं, विजडम उनकी लेते हैं, कौन सी बात आपको उस समय समझ में आती है और आप अपने ब्लॉकेज से बाहर आते हैं? और जब आप इतने ग्रैंड इवेंट में जुड़ते हैं जहाँ पे एक साथ इतने लोग साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की एनर्जी क्या होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि मेरे तो टो का नेल है उसमें बहुत टाइम से पेन हो रहा था, और मैं वहां गई और 5 दिन मुझे वो पेन ही फील नहीं हुआ। पेन बिल्कुल फील नहीं हुआ। एकदम ऐसा लगा जैसे मेरा पेन ही हील हो गया। और डेफिनेटली यहाँ आने के बाद कल पेन हुआ मुझे, लेकिन आज फिर भी बेटर है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ की इतनी एनर्जी थी, क्योंकि एक तो हम नेचर में गए और इतने सारे मेडिटेटर्स थे जो साथ में मेडिटेट कर रहे थे। अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमने लोहड़ी फेस्टिवल को बहुत एंजॉय किया, डांस किया। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डे वहां पर होली बाथ लिया हम लोगों ने, फुल ऑन जस्ट लाइक अ चाइल्ड हमने मस्ती करी। क्योंकि हमें अब हमने सीख लिया है कि कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, जहां भी हो बच्चे बन के, तेरे बच्चे बन के बिल्कुल एंजॉय करो उसे। तो मुझे लगता है समुद्र को देखते ही सारे जितने लोग वहां थे, किसी भी उम्र के हो, वो सारे बच्चे बन गए थे उसको देखकर। तो बहुत अच्छे से सबने एंजॉय किया। वहाँ काफी अलग अलग उम्र के लोग थे, बच्चे बच्चों से लेके काफी बुजुर्ग जो भी थे। और सभी इतने खुश थे। सारिका मैम के साथ जुड़ के भी बहुत हमें डिफरेंट, जैसे कहते हैं ना, मास्टर्स को जब आप देखते हैं, आप उनको ऑब्जर्व कीजिए। आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। आप बेशक उनसे बात करें या ना करें, लेकिन आप सिर्फ उनको अगर देख भी रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद 14th को, क्योंकि प्रोग्राम उनका लंच के बाद खत्म हो गया था, और उसके बाद हम जगन्नाथ टेम्पल गए। वहां हमने जगन्नाथ टेम्पल में जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए। वो भी हमारा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी। हम लोग उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, कौन सी जगह देखने गए थे, मैं तो नाम, सन सन टेम्पल कोणार्क का, यस कोणार्क यस। टेम्पल। हाँ, कोणार्क। तो हम लोग वहां गए। और उसके बाद हमारी फ्लाइट थी उस दिन शाम की, लेकिन वो भी कैंसिल हो गई। तो इमीडिएट हमने नेक्स्ट डे की फ्लाइट ली फिर। और हमको फिर कुछ और तरीके से अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने का फिर मौका मिला। हम लोग 14 तारीख को और 15 तारीख को हमारे और भी लोगों से मिलना हुआ, जो कि स्पिरिचुअल पर्सन्स थे, और अलग अलग हमारे एक्सपीरियंसेस रहे। सो फ्रेंड्स, जो एक एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूंगी, हालांकि ये रिट्रीट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं राजेंद्र सर के घर रुकी थी, राजेंद्र प्रसारी सर जिनको आप जानते हो। और इमीडिएट हमने उनको कॉल किया और उन्होंने कहा, अरे इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर आके ठहरो तुम लोग। तो हम तीनों लोग उनके घर गए। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा सर के साथ। ही इज अमेजिंग पर्सन। और फिर वो हमको एक जो वहाँ पे एक साईं माँ करके हैं, उनका साईं मंदिर उन्होंने बनवाया हुआ है। लेकिन उनके पास एक छोटे से साईं भगवान की मूर्ति है। साईं की मूर्ति है, साईं बाबा की। और उस साईं बाबा की मूर्ति में से अपने आप जो है वो भभूत निकलती है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, बहुत कुछ ऐसा देखा जो मेरे लिए तो मिस्ट्री थी और मिराकुलस था। तो क्योंकि मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जब अपनी आँखों से देख लेते हैं तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली किसी भी किसी की भी आस्था या किसी की भी श्रद्धा, जो एक छोटे से बच्चे को जब वो मूर्ति चाहिए थी, और उसने उस मूर्ति को भी अपने प्रेम से, अपनी आस्था, अपनी सेवा से बिल्कुल जीवंत कर दिया। यानी इतना जीवंत कर दिया कि वो अपने मूवमेंट भी देती हैं वो मूर्ति। उसको वो बच्चे की तरह बोलती हैं, साईं मेरा बेटा है, और वो इसीलिए उनको साईं माँ बुलाते हैं।
ये मेरे लिए बड़ा अमेजिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। और जब मैं उनकी बातें सुन रही थी तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई धार्मिक जो धर्म को फॉलो करने वाली लेडी हैं, क्योंकि उनकी बातें इतनी डिफरेंट थी। जैसे मीराबाई, मुझे ऐसा ही लग रहा था मैं एक रूप देख रही हूँ मीराबाई का, जो सिर्फ कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई थी। और ऐसे ही मैं एक ऐसी उन माँ को देख रही हूँ जो साईं की सेवा में इतनी लीन है कि उन्होंने उस मूर्ति को भी जीवित कर दिया है। बड़ा सुंदर मेरा ये अनुभव था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इसने मुझे कुछ सोचने पे, कुछ समझने पे मजबूर कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करूँ, मेरे लाइफ का ये फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और हमारे ग्रुप में जो ये पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ने जो ये पूरा रिट्रीट को जो ऑर्गेनाइज किया, इसकी जो टीम वर्क था वो वंडरफुल, अमेजिंग। और हमारे साथ यहाँ पर अजय सर जुड़े हुए हैं, जो कि उड़ीसा से ही हैं और हमें हैदराबाद में मिले थे। हम वहाँ पे अलग-अलग मास्टर्स को देख रहे थे कि वो किस तरीके से वहाँ पे फुल टाइम सेवा में लगे हुए हैं। वॉलंटियर करना रिट्रीट्स में फुल टाइम, यानी आपको सुबह से लेके जब तक, हम लोग तो वहाँ पर एन्जॉय कर रहे हैं रिट्रीट्स को, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, जो बैक स्टेज में जितने लोग काम करते हैं, कितनी एनर्जी कनेक्ट होती है, हम सोच नहीं सकते। सो अजय सर हमारे साथ जुड़े हैं आज। सो थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच। आई नो कि आप नहीं अभी बोलने की स्थिति में हैं, लेकिन मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग ऑल टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपकी टी के लिए, आपका आपको कहीं, मुझे कहीं कोई भी ऐसा मोमेंट लगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ भी मिसऑर्गेनाइज्ड है। इतना परफेक्ट और सब कुछ कर रखा था वहाँ अरेंजमेंट। और हम लोग टेंट में रुके थे एक्चुअली, और ये हमारे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, टेंट में रुकना। और हमारी चॉइस भी थी इनफैक्ट कि हम टेंट में ही रुकेंगे, क्योंकि ये रूम्स में तो हम वैसे भी रुक जाते हैं, बट टेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने अपना पर्सनल एक टेंट बुक करा लिया था। और बहुत मजा आया, टेंट की एक अलग ही फीलिंग थी लाइक। और हम 3 लोग थे उस टेंट में और हमने बहुत एंजॉय किया। तो ग्रुप में फ्रेंड्स जब जाते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे हम फैमिली में भी हर दिन सीखते हैं, ऐसे ही ग्रुप में जब जाते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो स्पिरिचुअल रिट्रीट्स जहाँ भी हो, जब भी हो, आपके आसपास हो, अगर कोई भी ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े में ही जाएं। अगर 50 लोगों का भी हो रहा है तो जरूर जाइएगा। जब भी आपको मौका मिलता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो मौका मत छोड़िएगा, ज़रूर जाइएगा। आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। और आप बिल्कुल एक अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी के साथ आएँगे अपने घर में, और आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगी। क्योंकि आप खजाना लेकर आए हैं वहाँ से। तो मैं तो भर-भर के लेकर आई हूँ खजाना। यस, हाँ, यस मैं भी अपना एक शेयर, तुम्हारा कंप्लीट करो, फिर मुझे भी अपनी शेयरिंग करनी है। क्योंकि इस रिट्रीट से मेरे लिए 2 चैलेंज मेरे सामने आए थे, तो मैं शेयर करूँ अभी? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे लिए सबसे पहले चैलेंज आया था कि मैं जब यहाँ से जयपुर से चली बस में बैठने के लिए, तो इतने सालों में, मुझे आज यहाँ जयपुर में 15 साल हो चुके हैं, कभी भी मुझे लेट नहीं पहुँची मैं बस स्टैंड पे। और घर से मैं निकली थी, 20 मिनट लगता है हमें, और मैं 2 बजे की बस थी, लेकिन मैं बस में बैठी हूँ पौने 3 बजे। तो ये मेरे को सरप्राइज़ था कि ये क्या हो रहा है? मेरी तो 2 बजे की बस है और मैं बैठी हूँ, इतना जाम। लेकिन मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, वो कहते हैं, "ये तो बस नहीं मिलेगी भई, अब तो बहुत लेट हो गया है, क्या बात है आज समझ में नहीं आ रहा है, इतना जाम लगा हुआ है।" लेकिन मैंने सोचा, मीनू कोई भी ऐसा थॉट मत डालो, यहीं से शुरू हो जाओ, क्योंकि हम फिर ध्यानी हैं, हम क्या सीख रहे हैं कि अभी से हम ऐसे थॉट डाल दें। मैंने कहा नहीं, मिल जाएगी। मैं बस चुपचाप बैठी रही, मैंने कहा मिल जाएगी। मैंने कहा मिरेकुलस थॉट, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, ऐसा लग रहा था कितना ज्ञान है, कब यूज करें। तो मैंने कहा मिरेकुलस थॉट,
मिल जाएगी। तो अब तो बस घड़ी के कांटे पर सुई, 2 बज गए, 2:05 हो गए, ऐसे भाग रही थी घड़ी। मैंने क्या करूं, मैंने आंख बंद की, और जैसे ही मैंने आंख बंद की, आंख खोली, 1 मिनट के लिए आंख बंद की, और मैंने घड़ी पे ध्यान दिया, 2222 था। मैंने कहा वाह, पत्री सर को मैंने ध्यान में किया, पत्री सर कैसे भी मुझे बस मिला दीजिए। एंजल्स को कहा, उन्होंने मुझे 2222 का नंबर दिखाया, मैंने कहा बस अब तो चलते चलो। तो फिर हमने कहा हम बस स्टैंड पे नहीं जाएंगे, इतना जैम है, हम नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे। बोले ठीक है। हम वहां गए, वहां पे भी पूरा जाम, जयपुर का एमआई रोड। मैंने कहा ये तो, जब इतना एंजल्स हमारे साथ है, अब मैं कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, छोड़ दिया मैंने। और फिर हम वहां, मैंने कहा मेरे को उतार दो, विंडो पे पहुंची मैं। टू 38 के करीब मैं पहुंच गई थी, 40 होने वाला था। मैं दौड़ के मैंने पूछा कि बस निकल गई क्या इस नंबर की? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज तो पता नहीं बस नहीं आई है, पूरे जाम लगा हुआ है जयपुर में, आप थोड़ा वेट कीजिए, परेशान मत होइए। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कोई परेशान नहीं हूँ। लेट आई है बस। तो फिर मैंने पूछा आज बस क्यों जाम है? तो बोले हमारे जो नए जो सीएम हैं वो ब्यौरा पे निकले हुए हैं, इसलिए पूरा जयपुर जाम कर दिया। मैंने कहा आज बहुत बढ़िया। तो मैं जैसे ही बस के लिए मैंने पूछा, और 2 मिनट के बाद देखा पीछे पीछे बस आ रही थी। मैंने कहा भाई मेरे को तो बस मिल गई मेरी। तो ये मैं कहती हूँ पत्ती सर को, मैंने कहा पत्ती सर मुझे तो आज मेरे को बस मिला देना, तो उन्होंने साथ साथ मुझे नंबर दिखाया एंजल्स ने, और मुझे बस दिला दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि लाइफ में कहते हैं ना, मास्टर्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम जब अच्छे काम के लिए निकलते हैं, अच्छी हमारी जब विचार होते हैं, तो वो काम हमारे साथ होता है। पत्ती सर तो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। एक और मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी लाइफ का अभी शुरुआत है, मैं फील कर रही हूँ जिस चीज को लेके। कई चीजों में बहुत सालों से मैं फंसी हुई थी, और वो मुझे इस बार निकली हूँ, थोड़ी निकली हूँ, मुझे नहीं पता आगे भी चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, ये तो जर्नी है हमारी। तो लेकिन मैं काफी हद तक इस बार निकली हूँ। जिस चीज से मैं हमेशा परेशान होती थी, मेरे इमोशंस को लेके, तो मैंने कहा था सी बीच में जाके कि मेरा जो ये ट्रिगर है, मुझे इससे निकालो, मुझे निकलना है। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, मैं बार बार हर थोड़े थोड़े दिन में, ये अब मेरे को बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था मेरा। मैंने कहा मैं इसको, मुझे ठीक करना है, कैसे करना है वो अब आप जानो। और मुझे मंदिर के दर्शन करने के समय ही उन्होंने मुझे ऐसे चैलेंज से बाहर निकाला कि मुझे समझा दिया कि तुमको अपनी जर्नी में खुद को ही अपने साथ रखना है, तुम दूसरों को मत ढूंढो, खुद के साथ रहो। और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से कहा कि तुम्हारी जो जो कॉन्शियसनेस है, तुम्हारी जो चेतना है, वो जो एक्सपीरियंस करना चाहती है उसको करने दो, तुम अपने लॉजिक माइंड से उसको मत रोको। जो मैं हमेशा उसको रोक देती थी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे समझा दिया कि तुम अपने लॉजिक माइंड को अपने पास रखो, वो जो तुम्हारी चेतना को जो अनुभव करने, उसको करने दो ना, वो आई ही इसीलिए है। लेकिन मैंने कहा ये बात तो सही है मीनू, बिल्कुल सही है। और और मैंने जिस उस दिन हम मंदिर जा रहे थे उस दिन भी 2222 था, आपको उस ध्यान दिन हो? भी डबल टू था, राइट। तो यही कहते हैं ना, हमारी यहाँ पे हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, मैंने ये चीज सीखी, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम अपने आप को जब ये समझते हैं कि ये मेरी चेतना है, मेरी शरीर को, मेरी आत्मा को ये अनुभव करने हैं, तो हम उसे क्यों अनुभव करने से रोक रहे हैं? उसको करने दो, हम क्यों उसको रोकें? और जब हम उसे रोकते हैं, हम अपने शरीर सोचते हैं कि अरे मेरे को ऐसे करना है, तो हम परेशान हो जाते हैं। जहां मैंने कहा नहीं, वो जो सही कर रही है उसको करने दो, एक्सेप्ट करो उसको, बिल्कुल कूल हो गई। मैंने कि इतने सालों से मैं इतनी परेशान रहती थी, लेकिन मुझे जगन्नाथ भगवान ने ये जो रिट्रीट हुई है, मेरी यहाँ ये ग्रोथ हुई है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, जिन्होंने मुझे इस चीज से बाहर निकाला। थैंक यू, लव यू, थैंक लव यू, वंडरफुल, थैक यू सो मच। सभी को बाहर निकलना है, अपनी अपनी यात्रा, यही अंतर यात्रा है। पहले हमें अंतर यात्रा करनी है, बिल्कुल। और इसके बाद आपकी बाहर की यात्रा तो बहुत बढ़िया होती है। इसलिए आप सबको जब भी मौका मिले, अंतर यात्रा तो चल ही रही है हमारी, लेकिन जब भी कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट हो तो जरूर जाइएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स बने हमारे, अलग अलग जगह से फ्रेंड्स बने, और हर बार हम जब जब भी कहीं नई जगह जाते हैं, हम भर भर के अपने दोस्त बना के लाते हैं, और उनसे हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि इस पूरे मेरे दोस्त दोस्त
आई थिंक 2.5 साल होने को आ गया, 2.5 पौने 3 साल में इतने फ्रेंड्स बन गए। एक समय था जब मैं गिनती थी, अरे कितने दोस्त हैं मेरे, कितने लोग हैं, जब मैं एक आवाज लगाऊं तो कौन आएगा। तो मैं ना लिस्ट बनाती थी, और लिस्ट में इतने मिनिमल होते थे तो मैं कई बार बड़ा अपसेट हो जाती थी, बस इतने ही लोग हैं। लेकिन आज मैं हंसती हूँ कि यूनिवर्स आपको जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए हमें और बहुत सारे दोस्त और फैमिली हमारी जो मिली है हमें इस पूरी जर्नी में, इस पूरी हमारी अंतर यात्रा ने हमें अपने आप से तो मिलाया ही, बाकी हमारे जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनसे हम जुड़े। बहुत अच्छी हमारी ये रिट्रीट में हमारे एक्सपीरियंसेस रहे। और जब जब हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो मास्टर्स जितने भी आते हैं, रामराजू सर यहाँ पर आए, श्रेयांश डागा जी आए, और यहाँ पर जो है कविता गुप्ता जी भी आई थी। नहीं, वो आई नहीं थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी हम तो लोग आने एक्चुअली वाली उसका थी। अटेंड नहीं कर पाए आने थे। वाली थी, हाँ। और जितने भी लोगों को हमने सुना, बहुत अच्छा। और हरीश टोंक सर थे यहाँ पर, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हम फर्स्ट टाइम मिले थे उनसे। और कहते हैं ना, जब आप मास्टर से वन ऑन वन बात करते हैं ना, आपको एक लाइन ही काफी कुछ सिखा देती है। वो लाइन जिसकी शायद आपको उस समय जरूरत हो, और आप जैसे ही जब किसी से बात करते हैं और कौन सी लाइन आपको क्या समझा दे, आपको समझ में आ जाता है उसी वक्त। तो इसीलिए हमें इस तरीके के अगर रिट्रीट्स होते हैं, मास्टर से मिलने का मौका मिलता है, तो जरूर जाना भी चाहिए। और हो सके तो फिर एक कोशिश ये भी करनी चाहिए कि आपके शहर में भी जब भी हो तो आप उसमें अपनी सेवा भी दें। तो सेवा भी करनी है हमको, सिर्फ एंजॉय नहीं करना है, अपनी मस्ती ही नहीं करनी है, हमें बहुत कुछ करना है और अपनी सेवा भी देनी है। सो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और हम चाहते हैं कि भविष्य में आप लोग भी इस तरीके के अनुभव ज़रूर करें। ना सोचें कि मैं कैसे जाऊँगी, हमारे साथ देखिए कन्हैया जी वहाँ गए थे, और अजय जी क्योंकि अभी बोलने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो बात नहीं करना चाह रहे थे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ और अच्छा चले गए हैं जो भी जुड़े थे। तो हाँ, अब कन्हैया लाल जी को ले सकते हैं हाँ, ना। हम सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वहाँ का? मेरी आवाज़ आ रही है कन्हैया जी आपको? हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? कैसा रहा आपका हाँ रिट्रीट का एक्सपीरियंस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब निकल रहा था तो बोला इतनी दूर जाते हैं, कोई कोई ग्रुप मिलना चाहिए बॉम्बे से। तो ढूंढते 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 2 दिन में परेशान था, टिकट नहीं मिल रही थी। तो मैं बोला नहीं मिलेगा ग्रुप तो कैसे जाऊंगा, फर्स्ट टाइम जाना है इतनी दूर। तो अचानक मुझे एक कॉल आया कि हम लोग जा रहे हैं, गुजरात के ग्रुप के थे। तो उनसे कनेक्ट हो गया मेरा, फिर उनसे टिकट भी मिल गई। मतलब यूनिवर्स में जो अपन सोचते थे, इंट्यूशन डालते हैं, तो वो काम अपने आप यस। होते रहता है। हाँ। और ये फैक्ट होता है, हमारे साथ तो काफी होता है। फिर उन्होंने जैसे फोन लगाया, बोले मैंने एजेंट से टिकट निकाली हो, आप उसको कांटेक्ट करो, और मैं बात करती हूँ, आपको फोन करेगा। 2 मिनट में उसने बात किया, शाम तक टिकट आ गई। 3 दिन में, थर्ड डे में हमको जाना था। और वहाँ भी एक्सपीरियंस अच्छे हुए। जो मास्टर से खाना पीना था, जो भी था, ताज बात शक्ति आ गई। तो जो हमके हमारे ब्लॉकेज थे ना, एकदम खुल गए। किससे बात करने का डर लगता था, अरे आप लोगों से बात करने का हमको डर रहा था। मीनू वहाँ पे हमारे क्या क्लास के बात मास्टर, है। अरे डर जूम पे बैठते तो लाइव में, लेकिन अलग ही लगा, मजा आया। डांस करते हुए कन्हैया लाल जी बचते ने थे। तो डांस भी किया था स्टेज पे, पकड़ बहुत पकड़ बढ़िया के। डांस। अरे स्टेज पे तो मालूम पड़ा कि आप आए हुए हैं। तो मैं तो ढूंढ रही थी, तो मिली नहीं, तो बाद में मिली लास्ट में। ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब ऐसा है कि मिरेकल होते हैं। रेत पे मिरेकल। चलने पाते थे, हिम्मत करे रेत पे चले, कैसे भी पानी के समुद्र किनारे पे खड़े रहते, गिर जा रहे, मजा आ रहा था। मस्ती थी, हम्म। मतलब एक अंदर झूमते झूमते, मतलब अच्छे से हुआ है। एक एक सब्जेक्ट देखे ना तो अच्छे से हुआ। एंड में तो एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, 3 बजे उठना, 4 बजे नहाने को, बाथरूम वगैरह जाना है, मतलब फ्रेश हो गए थे। मतलब लाइफ स्टाइल चेंज हो गई ना, थोड़ा अच्छा लगा। और मेरे को दूसरे दोस्त भी मिलने आए, कोई करताल कहाँ के थे, कोई कहाँ का था, सब आए। भुवनेश्वर का था कोई, बोले हम लोग बाजू में रहते हैं।
बड़े बड़े मास्टर जो जूम पे देखते थे ना वो भी मिल जाए। बोले कन्हैया जी, मैं बोला मैं आपको अरे जूम पे देखते आप। तो ऐसे होते हैं। मिरेकल हुआ मेरे लिए, तो मिरेकल हुआ। मिरेकल तो वैसे भी होते रहता है, मैं जाते रहता हूँ हमेशा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, यूनिवर्स जो है, जब आप कहते हैं ना कि जैसे मेरे साथ भी था, मेरे घर में ना 1.5 महीने से मेरे कपड़े धोने वाली जो आती थी मेड, वो नहीं आ रही थी। और मुझे लगा मैं अभी जाऊंगी तो मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम होगी, तो मैंने एक दिन बैठ के कहा कि पति सर से, सर मुझे जाना है, कैसे भी करके ना ये एक और बस इंतजाम करा दो बस। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नेक्स्ट डे जाना, और उसी दिन शाम को ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि शाम को 6 बजे, जब मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है, और 6 बजे मेरी एक रिलेटिव का फोन आता है कि एक धोबन आई हुई है, तो वो मतलब कपड़े धोने वाली आई हुई है, तुम्हें चाहिए तो तुम बात कर लो। मैंने कहा इतनी जल्दी सुन लेता है। और मैं उनको फटाफट से जाके लेकर आई, अपना घर पूरा दिखाया कि भाई तुमको यहाँ पे आके कपड़े धोने हैं कल से। तो इट वाज अमेजिंग कि मैंने उसी दिन सर से कहा था, पति सर से, सर मैं जा रही हूँ, पीछे से मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम होगी, तो ये जो है ना ये अरेंजमेंट और हो जाए तो अच्छा है। कहने की देर होती है और यहाँ पे चुटकियों। अच्छा, मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं क्यों 1.5 महीने ये काम कर रही होती। मैं ये लेकिन मुझे भी सीखना था बहुत कुछ, इसलिए। लेकिन जब आना बिल्कुल राइट टाइम पे आई, और वो बहुत अच्छी लेडी हमारे घर आई हुई है, बहुत मतलब हमें हमारा पूरा एक शिफ्ट ये हुआ कि एक टाइम पे हमें लग रहा था कि हमें अपने स्टाफ को चेंज करने की जरूरत है, और वन बाय वन वो पूरा चेंज हो गया, और जितने भी लोग आए वो इतने हैप्पी और स्माइलिंग आए हैं कि उनको देखकर ही मन खुश हो जाता है। तो ये बात मुझे समझ में आती है कि आपकी एनर्जी जैसी होती है ना, फिर वैसे ही लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो जब हम ही, अरे 505 दिख गया मुझे सामने, एंजल्स कह रहे हैं यू आर राइट। तो थैंक यू मास्टर्स, मुझे ना एंजल्स दिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी जो है मीटिंग का एंड होने का टाइम आ गया है। तो आप लोग अगर कुछ और शेयर करना चाहें तो करें। गायत्री जी और निर्मला जी, दीपा जी, गौरी जी और सीमा जी, मनोज कुमारी जी, मैं सबके नाम ले रही हूँ यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े थे और उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया, स्वाध्याय किया, सज्जन सांगत्य आप लोगों ने जो कलेक्टिवली इस ग्रुप में अपना स्वाध्याय किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ना समझे कि हम आ गए हैं तो अब आप नहीं कर पाएंगे, आप ही करेंगे। ठीक है, आप लोग ये ना सोचें कि अब ये 2 टीचर्स आ गई हैं और अब हमारा सेशन बंद, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ेंगे और हम सुनेंगे अब आपको। बिल्कुल। एक एक्सीडेंट अच्छा भी हुआ, जो रिकॉर्डिंग हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई ना, वो मास्टर हाँ साहब मुझे दिल्ली से जानते 4 साल पहले। नहीं, आपको तो हम अच्छे से जानते, दिल्ली में 4-5 बार गए थे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी उनसे। अभी वो फोन पे कांटेक्ट होता था, जूम तो भी नहीं होता था। मास्टर थे ना जो स्टेज हाँ के हाँ। पीछे काम करते हैं, तो वो उन्होंने एक्सपीरियंस दिया। बोले कन्या जी मेरे कैसे जानते, बोले 4 साल से जानती हूँ मैं, मैंने फोन किया था ना आपको। अरे बाप रे, मेरा क्या ऐसे हुए, वो मेरे को 4 साल से जानती है और वहाँ मजाक करके बैठी। उसका भी एक्सपीरियंस शेयरिंग किया, रिकॉर्डिंग किया, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। मतलब अच्छे से अच्छे लोग मिले, एकदम नया हो गया। ये जो शराफ है ना, इसको भी 4 साल पहले हरिद्वार में मिला हूँ मास्टर इनके साथ, लेकिन कभी बात नहीं हुई थी, हिम्मत नहीं होती थी। हिम्मत अच्छा, में मालूम ही नहीं था कोई शराफ कौन है, सारिका शराफ। सारिका मैम को, अरे हाँ। फोन, हाँ उन्होंने फोन किया, मेरे को रूम चाहिए था ये हरिद्वार में, तो बोले रूम का एक बेड है इनके पास है, इनको फोन कर। ये ग्रुप के लोग थे ना काफी। तो ऐसे ऐसे लोग, नए नए लोग मिले जिसको मैं 4 साल से मुझे जानते थे, मैं इनको देखा नहीं था कभी। ऐसे एक्सपीरियंस हुए। सारिका और मैम इज वेरी हम्बल, मतलब बहुत एकदम सॉफ्ट, एकदम solid। बहुत उसका तो प्यारी मेरा सी, सूरत में एकदम चेंजिंग हुआ, रूसी। उसका लाइफ जो सुना ना हाँ जी। एक्सपीरियंस, सूरत में पूरी चेंजिंग मेरे को वहीं मिली। हम्म, विजडम सूरत में 4 दिन का रखा था, एक अच्छा मिला। खैर पति साहब तो साथ में थे 1.5 साल। चलो ठीक है। जी गायत्री जी। बोलते बोलते ना एक्सपीरियंस बाद में याद आते हैं, बोले ऐसा भी हुआ वैसा भी हुआ।
हाँ, तो हम लोग तो बहुत रोज ही जुड़ते हैं कन्हैया जी, जब जब आपको याद आए तब तक फिर हमें शेयर कीजिएगा। हाँ होगा होगा ठीक जी गायत्री जी, नमस्कार 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 जी, रीतू। नमस्कार जी। हमें भी बहुत मजा आया और दीपा जी के साथ तो बहुत मजा आई। सबको ड्राइंग सिखाया, 5 साल की बच्ची हम बन गए थे। और ड्राइंग तो आता ही नहीं है ऐसे तो, लेकिन जैसा भी आया हमने किया, बहुत मजा आया। वेरी निर्मला जी नाइस। के साथ, सीमा जी के साथ, अपर्णा के साथ, सबके साथ एक दूसरे को जानने का मौका मिला और स्वाध्याय करने का। बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप जब भी बोलोगे तब ध्यान कराएंगे ठीक है, स्वाध्याय। ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सीमा जी को और स्पॉटलाइट पे ले लेते हैं, 1 मिनट, तो 1 सेकेंड बस। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं कभी मैं शुरू में जुड़ी थी, उसके बाद नहीं जुड़ पाए थे, हम लोग को टाइम ऐसा नहीं हो रहा था हमारा, और पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई रिकॉर्डिंग की, बट नेक्स्ट टाइम से हम पूरी कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे कि हम आप लोग जब भी अपने आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम रिकॉर्डिंग्स अपलोड भी करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग से काफी लोगों को बाद में सुनते हैं और वो जुड़ते हैं, तो हम रिकॉर्डिंग्स भी जो है अपनी अपलोड करेंगे, हम ये भी तैयारी करेंगे, सीख रहे हैं हम भी ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स आगे लेकर। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जो आप आज सभी लोग जुड़े, थैंक यू। दीदी एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देना प्लीज।